नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश त्योहारों की तैयारी लेकिन अपराधी भारी। राजस्थान अब अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है और अपराधियों का वर्चस्व कायम होता जा रहा है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। अपने आप में ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तमाम संगीन अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अपराधों पर रोक और अपराधियों पर नकेल कसने के कई अभियान पुलिस ने चलाए हैं। इसके बावजूद हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म, नकबजनी और चोरी की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध के मामले में राजस्थान ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। साल 2021 की तुलना में इस साल के महज 4 महीनों में ही अपराध का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी त्योहारों के सीजन में ऐसे में अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी की है, इसी पर आज हम आपको जमीनी हकीकत बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो त्योहारों की तैयारी लेकिन अपराध भारी। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, महेंद्र नागौर से जुड़े हैं हमारे साथ, और राहुल भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे आपको क्या कुछ यहां पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इंतजाम क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त त्योहार लेकर अपने साथ आ रहा है और इन त्योहारों में ये चोर उचक्के अपराधी ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए क्या तैयारी कर रहा है प्रशासन, जान लेते हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको ले चलते हैं, क्योंकि एक बड़ी आपराधिक वारदात राजधानी जयपुर में आज ही हुई। विष्णु, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार हम रोज अपराध की खबरों से वाकिफ हो रहे हैं, दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती होगा सरकार के लिए, त्योहार नजदीक, और इन त्योहारों में आम जनता को किस तरह सुरक्षित रखा जाए। एक बड़ी वारदात हुई है आज ही। देखिए, जयपुर में अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपराध एक के बाद एक लगातार अपराध का होना ये बड़ी बात होती है। और यही जो है जयपुर शहर में हो रहा है। यहाँ पर ना खास ना आम, यानी अपराधी जो है किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यदि अगर रिटायर्ड जज के यहाँ पे ये वारदात हो रही है तो 108 साल की बुजुर्ग महिला के भी चांदी के कड़े लूटने के लिए उनके पैरों को काटा जा रहा है। उसके 2 दिन पहले ही एक महिला को उसके साथ पति के साथ जब स्कूटी पे जा रही थी तब उसके साथ पर्स की वारदात हुई। आज वो महिला मीनाक्षी श्रीवास्तव नाम की महिला जिंदगी और मौत की जंग एक हॉस्पिटल में लड़ रही है। तो ऐसे में तमाम जो अपराध है वो राजधानी जयपुर में बढ़ा है। पिछले 1.25 महीने की यदि बात करें तो 20 ऐसी वारदातें हुई जिनमें 3 से 4 डकैती है, उसके बाद में 4 से 5 लूट की बड़ी वारदातें हैं। और इनको वारदातों को रोकने पुलिस नाकाम है। हाँ, अपराध होने के बाद में पुलिस ने भले ही कुछ दिनों में, कुछ घंटों के भीतर इन वारदातों को सुलझाया हो, लेकिन अपराधों को रोकने में जयपुर की पुलिस नाकाम रही है। जी ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा विष्णु आपके पास। भीलवाड़ा ले चलते हैं, राहुल जुड़े हुए हमारे साथ भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के बारे में ये बताइए राहुल, क्या कहता है यहाँ का आंकड़ा और क्या कर रही है यहाँ की पुलिस? जी सुमित, यहाँ देखा जाए तो जो भीलवाड़ा पुलिस पे आम जन का जो विश्वास था वो लगातार उठता जा रहा है। कुछ दिन पहले दिन दहाड़े एक गुटखा व्यापारी को अगवा कर लिया गया और उसे कोठड़ी जाके पुलिस ने वहाँ छुड़वाया। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, पर अपराध होने के बाद पुलिस की जो इंटेलिजेंसी है, जो पुलिस की इंटेलिजेंसी कहने की फेलियर नजर आ रही है। जहाँ तक देखा जाए, जहाँ पे तस्करों को जहाँ पे पुलिस रोकती है तो तस्करों द्वारा पुलिस पे फायरिंग की जाती है। वहीं थाने में जब दुष्कर्मी पीड़ित महिला पहुंचती है, उसके खिलाफ जब पीड़ित अपराधी के खिलाफ केस दर्ज होता है, वो सजा काट के जब वापस बाहर आता है तो उस पीड़िता को परेशान करता है। वहां पे भी सुनवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी पीड़ित हैं वो एसपी के पास पहुंच रहे हैं, पुलिस अधीक्षक आदेश सिद्धू के पास पहुंच रहे हैं, तब जाके सुनवाई हो रही है। जब तक पुलिस अधीक्षक कोई सख्त कार्रवाई के एक्शन नहीं लेते हैं या फिर आदेश नहीं देते हैं, थानों में कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। त्योहार नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था डगमगाती हुई दिख रही है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में अभी कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी कि लोगों में, जो अपराधियों में बिल्कुल डर नहीं रहा है।
खुलेआम अपहरण हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, सब कुछ। और आजकल तो भीलवाड़ा में ये स्थिति आ रही है कि कई तरीके के माफिया यहाँ पे आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं अभी, लेकिन माफिया इतने आगे बढ़ चुके हैं। भू माफिया, ब्याज माफिया, बजरी माफिया, ड्रग्स का ले लियो, चोरियों का ले लो, महिलाओं के लिए अपराध ले लो, कहीं भीलवाड़ा में कोई कंट्रोल नहीं है। सारी जगह ब्याज माफिया। अभी लोग जो त्योहार मनाने के लिए अभी सामने त्योहार आ रहा, पैसे की व्यवस्था, ब्याजखोर वहां पे पहुंच के उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, उनके खाली चेक ले लेके, स्टाम्प ले लेके उन पे भरके कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक ब्याज के चक्कर में एक ने सुसाइड किया था। उसके बाद बजरी की स्थिति यह है कि एक मुझे ध्यान है, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के बेटे ने वहां पे एक घूमने के लिए या उसकी तैयारी करने के लिए एक जगह बना रखी थी, वहां से ट्रैक्टर बजरी लेके जा रहा था। उसने थोड़ी शिकायत की तो उसके हाथ पांव तोड़ दिए। उसके हाथ पांव तोड़ना तो अलग है, उसके खिलाफ एक मुकदमा और करा दिया। उसके अलावा बजरी माफिया की स्थिति यह है कि एक मैंने अभी कल परसों ही एक सुना था, एक गांव में उसने थानेदार को शिकायत की कि हमारे गांव में ये बजरी भर के इतने तेज गति से जा रहे हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना होती। तो उस थानेदार ने उसको कहा कि आप हमें तुरंत फोन करिए, हम रुकाएंगे। वो बजरी का ट्रैक्टर वहां खड़ा था, उन्होंने फोन किया, फोन रखने की देर हुई, बजरी का ट्रैक्टर वहां से रवाना हो गया। ये क्या था? इसका मतलब आप खुद उनको सूचित कर रहे हैं। दूसरा यह है चोरियां। आजकल चोरियों की कोई रिपोर्ट थाने में तो किसी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। हर व्यक्ति वहां थाने में जाता है, टरका दिया जाता है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि वहां अगर कोई थाने में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका मुकदमा आप दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप टरका देते हैं रिपोर्ट लिख के। तो अभी जो कानून की व्यवस्था है, बिल्कुल लचर व्यवस्था हो रही है। हर माफिया, ड्रग्स आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे आजकल अभी पकड़ा है, कभी गांजे पकड़ रहे हैं, कभी क्या नागौर लिए चलते हैं। आप महेंद्र विष्णु जुड़े हुए हैं नागौर से मेरे साथ। नागौर तो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में आ गया था। महेंद्र, क्या कर रही है यहाँ की पुलिस? पुलिस से लोग सवाल पूछ रहे हैं। कोर्ट के बाहर गोलियां चल जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। बिल्कुल, नागौर में पिछले 1 महीने के भीतर कई बड़ी वारदातें हुई है। हैरान कर देने वाले क्राइम नागौर में हुए हैं। गैंगस्टर की कोर्ट के बाहर हत्या हो गई। इसके बाद 3 जनों को गाड़ी से कुचल दिया गया। और मुंडवा में एक दिन पहले ही रात्रि में बुजुर्ग दंपति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। और कल रात्रि में ही बाउंडा क्षेत्र के शंकुवास गांव में एक सुनार के साथ लूट हुई है। यही नहीं, डीडवाना का खाकोली गांव है, जहां गौशाला अध्यक्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा था, उसमें 6 लोगों के नाम थे। आज 7वां दिन है। गौशाला अध्यक्ष का शव मौलासर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है, लेकिन जो गतिरोध है वो पुलिस समाप्त नहीं करवा पा रही है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो इस तरह की है कि लोग डरे हुए हैं, जो अपराधियों में कानून का भय नहीं है। पुलिस भी दबाव में काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। किसी व्यक्ति का शव 7 दिन से एक मोर्चरी में रखा हुआ है और बाकायदा उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। और परिजन और जो समाज के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करें, तब हम शव ले लेंगे। इस मामले में पुलिस अब जाकर 2 आरोपियों को 7 दिन बाद 7वें दिन गिरफ्तार कर पाई है और अभी गतिरोध बरकरार है, अभी समाधान नहीं निकला है। तो इस तरह के हालात नागौर में है। गैंगस्टर की यहाँ कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खिमसर में बड़ी वारदात हुई थी। 3 लोगों को एक व्यक्ति ने कुचलकर मार दिया। उसी व्यक्ति ने 15 दिन पहले एक वारदात की थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो खिमसर में घटना हुई थी उसमें वही अपराधी जिसने 3 लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारा, उसी आदमी ने 15 दिन पहले एक और व्यक्ति पर हमला किया था, उसे मारने की कोशिश की थी। उसका मुकदमा भी खिमसर थाने में दर्ज हुआ था, लेकिन जो पुलिस की 15 दिन की जो लापरवाही रही उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 और हत्या हो गई। इस मामले में किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ नागौर के पुलिस अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस बेहद दबाव में काम कर रही है, ये सीधे तौर पर दिख रहा है। दूसरी बात, जो 7 दिन से शव रखा हुआ है, एक गौशाला अध्यक्ष को जान देनी पड़ी। वो प्रताड़ित थे, उन्हें सुसाइड नोट में लिखा कि जो पदाधिकारी है वो ही उन्हें परेशान कर रहे थे। बार बार रुपयों का जो गौशाला का लेन देन का काम है उसे लेकर तंग परेशान किया जा रहा था। मुंडवा में 2 दिन पहले घटना हो गई, बुजुर्ग दंपति पर रात में हमला कर दिया। तो इस तरह की जो वारदातें हो रही है ये लगातार बढ़ रही है। जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही होती है उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती।
और दूसरी ओर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि पुलिस अपराध होने के बाद आरोपियों को पकड़ने में सफल हो रही है। गैंगस्टर संदीप सेठी हत्याकांड मामले के मास्टरमाइंड और उसके 2 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जो 4 शूटर थे जो बकायदा सीसीटीवी में कैद हुए थे वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 19 सितंबर से लेकर आज तक काफी दिन बीत चुके हैं। फिर वारदातों को अंजाम देते हैं। विष्णु, क्या देखिए एक आंकड़ा ये कहता है विष्णु कि प्रदेश में करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं जो खुले में जी रहे हैं, लोगों के बीच में जी रहे हैं, और 14 तो बदमाश ऐसे हैं राजधानी जयपुर में, 14 बदमाश ऐसे हैं जो जमानत पर बाहर हैं। रेप के बलात्कार के मामले में इन्हें सजा मिलती है, जमानत लेते हैं, बाहर आते हैं और फिर ये वारदातों को अंजाम देते हैं, फिर ये रेप करते हैं। बार बार ऐसा हो रहा है, बकायदे इनके नाम तक है मेरे पास, आप चाहे तो मैं नाम भी बता दूं। क्या ये एक बहुत बड़ी कमजोरी इस तौर पर भी देखी जाए बढ़ते अपराधों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगस्त महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसके अलावा डीजीपी ने एक अपराध की समीक्षा को लेकर बैठक की थी, जिसमें तमाम जो जिले के रेंज आईजी और उसके अलावा जो पुलिस अधीक्षक थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके अलावा उसमें निर्देश दिए गए कि तमाम जो भगोड़े जो अपराधी हैं, जो स्टैंडिंग जो वारंटी हैं, उसके अलावा जो भी अपराधी छोटे मोटे अपराध करते हैं या जो गंभीर आपराधिक वारदातों में इन्वॉल्व रहते हैं, इन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाए। 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर के बीच ये अभियान चलाया गया। लेकिन आप मानेंगे कि 33 जिले, यानी राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिलों की पुलिस है, उनमें से महज 8 से 10 जिलों की पुलिस ने उन जो आंकड़ा जो सामने आया, जो चार्ट सामने आया, उसको योग कहता है कि करीब 20 से ज़्यादा जिलों की पुलिस उनमें कार्रवाई करने में नाकाम रही। जब रिपोर्ट कार्ड को जो बढ़ा गया तो ऐसे जिले थे जिनमें 0 नंबर यानी 0 शून्य दिया गया उनको, यानी ये रिपोर्ट कार्ड हमारे पास मौजूद है, उसमें जयपुर कमिश्नरेट के जिले भी उसमें शामिल हैं। तो आप इसी से गंभीरता को लगा सकते हैं कि अपराधियों को धरपकड़ करने में, यानी मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बावजूद किस तरह का अभियान ये फैल साबित रहा। 0 यानी रिपोर्ट कार्ड जो था उनका 0 भरा गया। वहीं यदि बात मैं जयपुर की करता हूँ तो आटा कारोबारी 23 अगस्त को आटा कारोबारी के यहाँ पर बदमाश इनकम टैक्स ऑफिसर बन करके आए। 2 दिन पहले मानसरोवर में जो रिटायर्ड जिसके यहाँ पे अपराध हुआ, वहाँ पे बदमाश एसीबी के अधिकारी बन करके पहुँचे। करधनी इलाके में जो गारमेंट कारोबारी था भंवर सिंह नरूका, वहाँ बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर पहुँचते हैं। तो आप देखिए अपराधियों का ट्रेंड किस तरीके का है कि कोई पुलिस ऑफिसर बन के जा रहा है, कोई एसीबी के ऑफिसर बन के जा रहा है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन के जा रहा है। और आज जयपुर शहर में 108 साल की बुजुर्ग महिला के दिन दहाड़े सुबह 5 बजे बदमाशों ने उसको घर से बाहर निकाला, घर से बाहर बाथरूम में लेकर के गए। बाथरूम में ले जाने के बाद छुरे से उसके दोनों पैरों को बेहरे में से काटा और चांदी के कड़े लूट करके फरार हो गए। कानून का पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है इन लोगों के बीच में, इन अपराधियों के बीच में, ये बता रहा है। लगातार हो रही वारदातें, रोज एक घटना सामने आ रही है। बाड़मेर से प्रेमदान जुड़ गए हमारे साथ। प्रेमदान, एक आंकड़ा मेरे पास है, देखिए अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हत्या के मामले और अपराधियों की अगर मैं बात करूं, आपको एक लब्बो आप एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं मैं। जेल में इस वक्त 1940 अपराधी हैं जो हत्या दुष्कर्म जैसे मामलों में है, और जमानत पर इससे ज्यादा, मतलब तकरीबन 10,000 जमानत पर घूम रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा मामला ये एक बड़ा कारण कहा जाए? क्योंकि अपराधी तो छुट्टे घूम रहे हैं, जमानत पर है बाहर, फिर वो अपराध को अंजाम देते हैं, फिर जेल में जाते हैं, फिर जमानत लेते हैं, फिर बाहर आते हैं। देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमोबेश स्थितियां ऐसा ही कुछ है, क्योंकि अपराधियों के अंदर कानून का जो भय होना चाहिए था वह भय नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वह अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अंदर पिछले कुछ दिनों में 3 जो बड़ी घटनाएं हुई है, जिसमें कल्याणपुर थाने के अंदर साथ में बैठ करके शराब की पार्टी की जाती है और उसके बाद में उस अपराधी द्वारा उसी व्यक्ति को मौत के घाट सुला दिया जाता है। हालांकि उसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस आरोपी और महिला आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आप देखिए बजरी का मामला पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर जसोल थाने के अंदर बजरी के विवाद को लेकर के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, लेकिन पुलिस जो है उसमें तत्परता दिखाती है, कुछ आरोपियों को डिटेन भी करती है, उनसे पूछताछ भी करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराध कर रहे हैं उनके अंदर कानून का जो है वो डर नहीं है, क्योंकि उनको कोर्ट से बहुत जल्द जमानतें मिल जाती है। दूसरी सबसे अहम जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जांच अधिकारी जो बाड़मेर जिले की अगर अपन बात करें तो जांच अधिकारियों के 80% पद जो है वो खाली है। ऐसे में
कोई भी मामला होता है उसकी जांच समय पर नहीं हो पाती है, इसीलिए भी अपराधी बच के निकलते हैं। तो अपने आप में कई कारण हैं। हमारे साथ में बाड़मेर शहर के कुछ नागरिक हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरीके की कानून व्यवस्था है और क्या कानून को, पुलिस को किस तरीके की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरीके की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। यहाँ पर आए दिन बजरी भू माफिया वाले ये हादसे घटे जा रहे हैं, जहाँ पर इनको कानून को, एसपी साहब को पूरा लेना चाहिए। ये जो आए दिन बजरी वाले ये चल रहे हैं, इनके अंदर ये है कि आम जनता को जागरूक करना, इनको भी ये चौकियां कहीं बनानी चाहिए। जो ये रात के अंदर अवैध धंधे हो रहे हैं, इनके ऊपर भी इनको लगाम कसनी चाहिए। देखिए, जो रात के अंधेरे में जो अवैध धंधे कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये चीजें कहीं न कहीं क्राइम का जो डाटा है वो पुलिस के पास में भी रहता है। हमारे साथ में और भी है जिनसे बातचीत करते हैं, उनकी नजर में किस तरीके की कानून व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, बाड़मेर में क्या व्यवस्था करनी चाहिए। बाड़मेर में कानून व्यवस्था अच्छी है और सही चल रही है। पुलिस अपना व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। पब्लिक कुछ चीज़ों को लेकर सपोर्ट कम कर पाती है, उसके कारण कानून में कहीं न कहीं अड़चने आती है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती है। अगर पब्लिक इस चीज़ को अपना काम समझ के उनका सहयोग करे पुलिस का, तो वो काम बिल्कुल बेटर हो सकता है। इससे भी जो अभी वर्तमान कुछ पद खाली हैं पुलिस विभाग के, तो उनको भरा जाए तो उसमें व्यवस्था अच्छी हो सकती है। लेकिन पुलिस का काम यहाँ बाड़मेर में अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अपराध की घटनाएं जरूर घटित होती है लगातार, लेकिन अपराध की घटना के बाद में पुलिस उसको खोलने में सक्सेस होती है। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि जो पब्लिक है वह सड़कों पे उतर जाती है, वह धरने पे बैठ जाती है। तो कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था बना रखने के लिए जो आम लोगों की जो जिम्मेदारी होती है वह नहीं हो पाती। हमारे साथ में ग्रामीण है, उनकी नजर में बाड़मेर के अंदर किस तरीके का पुलिस का काम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, आप क्या मानते हैं किस तरीके से? जो आजकल जो दिखाई दे रहा है बाड़मेर से दिल्ली तक जो कानून व्यवस्था है बिगड़ी हुई है। मैं आम जो जनप्रतिनिधि उनसे भी और आम नागरिक से यही गुजारिश और उनको सलाह दूंगा कि तालमेल बना के और सभी की मंशा पूरी करें, क्योंकि पूरी जो ग्रामीण एरिया में जो सुनवाई जहाँ तक आते हैं, यहाँ अपने बाड़मेर मुख्यालय पे आते हैं, तो जैसे यहाँ अपन जिनसे मिलते हैं तो यहाँ पूरी बौखलाई हुई पूरी व्यवस्था है। ठीक है भीलवाड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अपने स्तर पे काम जरूर करती है। आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे अभी। किस तरह का बदलाव ये देखना चाहते हैं पुलिस प्रणाली में, पुलिस की कार्य प्रणाली में, पुलिस महकमे में, उनकी कार्य प्रणाली में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं हैदराबाद की अगर बात करूं तो यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है रेप पीड़िताओं के लिए, दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए। उनको कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं, उनकी एक बार सुरक्षित माहौल में ले जाकर गवाही होती है, बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। वहां हमने देखा है कि बार बार कोर्ट के चक्कर पीड़िता को लगाने पड़ते हैं, दबाव कई बार दिया जाता है, आरोपियों की तरफ से दबाव बनाया जाता है, इस वजह से वो मुकर जाती हैं, फिर केस वापस ले लिया जाता है डर के कारण, भय के कारण। इस तरह का सुरक्षित माहौल दिया जाने की जरूरत है वहां पर। क्या इस तरह के बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं लोग? बात कीजिए जरा। जी सुमित, बिल्कुल इस तरह के बदलाव की बहुत जरूरत है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की इंटेलिजेंसी है, अपराध होते हैं उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, अपराध होने से पहले पुलिस की इंटेलिजेंसी जो इंटेलिजेंसी होती है कहीं ना कहीं फेलियर होती हुई नजर आई। हमारे साथ कुछ लोग आइए उनसे बात करते हैं। क्या पुलिस को इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए कि अपराध कम हो या लोगों को ज्यादा परेशान ना हो, जो पीड़ित लोग हैं वो ज्यादा परेशान ना हो और बार बार उनको चक्कर ना काटना पड़े? देखिए, पुलिस चाहे तो पूरे शहर से अपराध मुक्त हो सकता है, पूरा शहर, पर जब प्रशासन, जो पुलिस विभाग है, जब वो स्वयं ही अपराध में लिप्त हो तो किस प्रकार से ये समाप्त होगा? आज में देखिए, चाहे बजरी हो, चाहे नशाखोरी हो, चाहे किसी भी प्रकार की माफियाखोरी हो, उसके अंदर पूर्णतः 100% पुलिस का योगदान होता है। तो किस प्रकार पुलिस, अब जब एसपी साहब चाहेंगे कि जो अधिकारी उनमें लिप्त है उनको सस्पेंड करें, उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जब जाकर इस प्रकार की गतिविधि हमारे भीलवाड़ा में कम होगी। आज भीलवाड़ा की यह स्थिति है कि आपको सिगरेट आसानी से नहीं मिलेगी पर आपको गांजा आसानी से मिल जाएगा, आपको ईंटें आसानी से नहीं मिलेगी पर आपको जो रेत बेन है जो प्रतिबंधित है वो चीज आसानी से मिल जाएगी। तो स्पष्ट होता है कि सिर्फ पुलिस विभाग सोया नहीं हुआ है, इसके अंदर पुलिस विभाग पूर्णतः लिप्त है, जो कि इस भीलवाड़ा के लिए हानिकारक और आने वाली पीढ़ी के लिए। जनता का दर्द सामने आ रहा है, रक्षक की कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि भक्षक बनते जा रहे हैं। हमारे पास और भी लोग हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम चलाने चाहिए कि अपराध पर लगाम लगा सकें?
बिल्कुल अपनी इंटेलिजेंस को इनको बढ़ाना चाहिए। और अपन कहीं जगह पर देखते हैं कि शहर में बड़े बड़े होर्डिंग प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, परंतु हम लोग देखते हैं कि इसका विपरीत हमें नजर आता है। कहीं ना कहीं आम जन में तो एक भय का माहौल नजर आता है और अपराधियों में एक विश्वास और उमंग के साथ वो अपराधी करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जो चाक चौबंदी है वो बढ़ानी चाहिए और कानून व्यवस्था को सुधरे, इसके लिए पुलिस को विशेष प्रयास करने चाहिए। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा, ठीक है, पुलिस आखिर को में अपनी चाक चौबंदी ठीक है, वक्त की बढ़ानी कमी, चाहिए। आखिर में जयपुर लिए चलता हूं मैं आपको। विष्णु, क्या कमी पुलिस महकमे की ये भी रह जाती है कि पूरे सबूत नहीं जुटा पाती है पुलिस, आधा अधूरा केस लेकर कोर्ट पहुंच गई और उन सबूतों के अभाव में उसे जमानत मिल जाती है? क्या एक बड़ी कमी ये भी होती है? अपराध पर काबू करने के लिए दो बातें बहुत अहम है। एक तो पुलिस की जो नफरी है, हमेशा उसकी बात होती है कि ये एक ही पुलिस है जो कि लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, एक सवाल और विष्णु, इसी में जोड़ रहा हूं मैं, सारा रिकॉर्ड तो होता होगा ना इन पुलिस कर्मियों के पास, अपराधियों का, हिस्ट्री शीटर्स का, जो बाहर छुट्टे घूम रहे हैं, क्यों नहीं उन पर नकेल कस पाती फिर? देखिए, जयपुर की यदि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ तो इसके लिए डीएसटी सीएसटी के अब अलग से टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है, जो कि कमिश्नरेट की अलग से टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, शहर के जिले की अलग से टीम है, थानों की एक अलग से स्पेशल की विंग होती है। नहीं, तमाम जो कोई संसाधनों की कोई कमी नहीं है। टेक्निकल पुलिस जो है बहुत मजबूत हुई है और आसूचना जो तंत्र है वो भी बहुत मजबूत हुआ है। लेकिन कार्रवाई की जो बात कही जा रही है उसकी वजह नफरी की बात बहुत लंबी यहाँ पर आती है। अब अपराधी, कई बार अपराधियों के साथ गठजोड़ की बातें भी सामने आती है। लेकिन जयपुर की यदि मैं बात करता हूँ तो अब चूंकि भूमि संबंधी जो मामले, नहीं अपराध अलग बात है, पुलिस कहीं ना कहीं कई जगहों पर इन्वॉल्व हुई है, वो है भूमि संबंधी मामले, कब्जे वाले मामले, कब्जे करवाए जा रहे हैं, ऐसी तमाम शिकायतें जो आ रही है, रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। एक जयपुर का युवक जो हमारे साथ है वो अपराध को लेकर क्या सोचता है उसके बारे में हम उससे बातचीत करेंगे। जयपुर शहर में आप एक युवक हैं, परकोटे के रहने वाले हैं, अपराध के बारे में क्या सोचते हैं आप? जयपुर शहर का अपराध का चेहरा कैसा नजर आता है आपको? चेहरा ऐसा नज़र आता है कि जगह जगह, यानी कि अब एक तो होता है जो युवा पीढ़ी है उनमें कुछ नशों का बढ़ना। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक चैन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग का केस हुआ था। चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए। महेंद्र, आपका भी शुक्रिया। राहुल, प्रेमदान, आपका भी शुक्रिया। त्योहारों में अपराधियों से संभल कर पुलिस भी अब नफरी बढ़ा रही है अपनी और चाक चौबंद हो रही है कि कम से कम त्योहारों में तो लोगों को रिलीफ मिल सके, रिलैक्स मिल सके और इन बढ़ते हुए अपराध से, बढ़ते हुए अपराधियों की संख्या से। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।